हेलो एवरीवन, सावन के महीने की 3 से 4 चीज़ें खास है। सेवई, घेवर, दही जलेबी और खैनी। आज मैं बना रही हूँ परफेक्ट जालीदार घेवर, जिसे देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। आज से पहले आपने ये घेवर घर पर नहीं बनाया ना, ये रेसिपी देखकर आप परफेक्ट घेवर घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपको देखकर लग रहा होगा इसे बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। आपको मैं परफेक्ट मेजरमेंट के साथ घेवर बनाना बताऊंगी, जो आप बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं। आपने ये घेवर एक बार घर में बना लिया ना, मार्केट से कभी नहीं लाएंगे, इतना ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो चलिए देर के इस बात की बनाना शुरू करते हैं। ये घेवर हम बनाएंगे देसी घी से। सबसे पहले हम घी को गर्म करेंगे, क्योंकि घी में ना छोटे छोटे से दाने होते हैं जो गर्म करने से मेल्ट हो जाते हैं। मैंने घी को अच्छे से गर्म किया है। अब मैं लूँगी 1/4 कप घी। जिस तरीके से मेजरमेंट बता रही हूँ ना, आप ध्यान रखिएगा। घेवर है ना बहुत बढ़िया बनकर तैयार होगा। आप देख सकते हैं मैंने 1/4 कप घी लिया है। मैं आपको सारे मेजरमेंट बताती जाऊंगी, बस उसी तरीके से आप मुझे फॉलो करते रहिएगा। एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, उसमें हम ऐड कर देंगे घी। घी में ऐड कर दूंगी मैं बर्फ़। ये मैंने कटोरी में बर्फ़ जमा कर रख दिया था। आप चाहे ना 3 से 4 आइस क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। बर्फ़ और घी को कंटिन्यू हम एक ही डायरेक्शन में 1 मिनट मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं 1 मिनट के बाद घी है ना तुरंत व्हाइट होना स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं घी है ना मक्खन के फॉर्म में आ गया है। तो घी को मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट हुआ है। घी है ना बिल्कुल व्हाइट होकर चिकना हो गया है। जो हमने बर्फ़ का टुकड़ा लिया था ना, उसे हम हटा देंगे। ज़्यादा नहीं, घी को आधा मिनट एक ही डायरेक्शन में और फेंट लेंगे, ताकि घी है ना फ्लफी और हल्का हो जाए। कुछ लोग है ना मिक्सर में भी बनाते हैं। यकीन मानिए ये हाथ से भी बहुत परफेक्ट बनकर तैयार होता है। आप देख सकते हैं घी है ना वो क्रीम के फॉर्म में आ गया है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1/4 कप दूध। दूध है ना आप रूम टेम्परेचर का ही लीजिएगा। साथ ही ले रही हूँ 1 कप मैदा। ये वजन में 130 ग्राम है। कई लोग कहते हैं ना दूध एकदम ठंडा होना चाहिए, ये गलती आप मत कीजिएगा। दूध है ना रूम टेम्परेचर का ही लीजिएगा। अगर आप दूध ठंडा लेंगे ना तो घेवर अच्छा नहीं बनेगा। इस तरीके से थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे, थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। एक बार में सारा मैदा ऐड कर देंगे ना तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा दूध और थोड़ा थोड़ा सा मैदा ऐड करते जाइए और एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से फेंटते जाइएगा। मैंने 1/4 कप दूध लिया था ना, सारा ही दूध मैंने ऐड कर दिया है। मैं ले रही हूँ 1 कप ठंडा पानी। पानी है ना बिल्कुल चिल मत लीजिएगा। थोड़ा पानी थोड़ा मैदा इसी तरीके से ऐड करते जाएंगे और एक ही डायरेक्शन में मिक्स करते जाएंगे। 1 कप मैदा लिया था ना, सारा ही ऐड कर दिया है और 1 कप पानी ऐड कर दिया है। मैंने 1 कप मैदा लिया था, इसमें मैंने ऐड किया है 2 कप पानी और 1/4 कप दूध। दूध और पानी मिला के 1.25 कप पानी ऐड किया है। इससे ज़्यादा पानी आप मत ऐड कीजिएगा। अगर बैटर ज़्यादा पतला हो जाएगा ना तो जब आप घेवर बनाएंगे तो इधर उधर फैलने लग जाएगा, घेवर अच्छा नहीं बनेगा। देखिए मैं आपको बैटर दिखा रही हूँ, बस ऐसा ही बैटर चाहिए हमें घेवर बनाने के लिए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 नींबू का रस। इससे जो घेवर है ना वो क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। नींबू के रस को अच्छे से मिक्स करूँगी। बैटर को हम एक छन्ने में डालकर छान लेंगे, ताकि इसमें जो छोटे मोटे कण रह गए हो ना वो निकल जाए। बैटर को छानना बहुत ज़रूरी है, आप इसे स्किप मत कीजिएगा। आप देख सकते हैं कितने सारे कण है ना वो छन्ने में निकल गए हैं और आप देख सकते हैं स्मूथ बैटर बनकर तैयार हुआ है। हलवाई लोग हैं ना जब घेवर बनाते हैं तो इसमें बेसन ऐड करते हैं। अगर आप पहली बार घेवर बना रहे हैं ना तो आप बेसन मत ऐड कीजिएगा। बेसन ऐड करने से जो घेवर है ना उसे टूटने के चांस ज़्यादा रहते हैं। देखिए दूसरा बाउल लेंगे, उसमें हम ठंडा पानी और थोड़ा सा बर्फ़ डाल देंगे और बैटर को हम इस तरीके से रख देंगे, ताकि हमारा बैटर है ना वो ठंडा रहे। इस तरीके से आपके पास छोटे साइज और भारी तले का पतीला हो ना, उसमें आप घेवर बना सकते हैं। मेरे पास इस तरीके से घड़ा रखने वाला रिंग पड़ा था, उसी में मैं घेवर बना रही हूँ। पतीले में बनाने से क्या होता है कि जो तेल के छींटे हैं ना वो बाहर उड़ते हैं। इस तरीके से मोल्ड में बनाएंगे ना, तेल के छींटे कढ़ाई में रहते हैं, बाहर नहीं जाते। सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स घेवर बनाने का है कि जब आप घेवर बनाइएगा ना तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। आप थोड़ा सा हाइट से बूंद बूंद बैटर इस तरीके से सेंटर में डालते जाइएगा। जब झाग खत्म हो जाए ना, इस तरीके से सेंटर में जगह बनाते जाइएगा और दोबारा बूंद बूंद करके बैटर इस तरीके से दोबारा डालते जाइएगा। 15 से 16 टेबल स्पून बैटर इसी तरीके से बूंद बूंद हाइट से डालते जाइएगा। इस चीज़ का खास कर ध्यान रखिए कि आप बूंद बूंद बैटर ही डालिएगा, एक बार में सारा बैटर मत डालिएगा, वरना जाली है ना वो अच्छी नहीं बने। जब भी बैटर डालिएगा ना थोड़ा हाइट से ही डालिएगा। घेवर के ऊपर इस तरीके से तेल डाल दूंगी, ताकि ऊपर से भी अच्छे से पक जाए। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया घेवर बनकर तैयार हुआ। ये घेवर बनाने में मुझे 10 से 12 मिनट का समय लगा है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है और कितनी अच्छी जाली बनकर तैयार हुई है। देखिए दूसरा घेवर भी मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। इसी तरीके से थोड़ी से हाइट से बूंद बूंद बैटर सेंटर में डालते जाइएगा।
बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा ना तो परफेक्ट घेवर बनकर तैयार होगा। आपको बनाने में किसी तरीके की परेशानी नहीं आएगी। जब बैटर गाढ़ा हो जाएगा ना तो आप उसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दीजिएगा। बैटर है ना वो ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला। देख सकते हैं दूसरा भी घेवर मैंने बना लिया है। परफेक्ट घेवर बनकर तैयार हो रहे हैं। इसी तरीके से हम सभी घेवर बनाकर तैयार कर लेंगे। 1 कप मैदे से मैंने 4 से 5 घेवर बनाकर तैयार कर लिया है। अभी हापुड़ में बाहर का घेवर खाने से 150 लोग बीमार पड़ गए हैं। कल त्यौहार है ना, मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलावट चल रही है। इस तरीके से आप घर में घेवर बनाइए, परफेक्ट बनकर तैयार हो जाता है। देखा ही है कि इन्हें बनाने में किसी तरीके की परेशानी नहीं आती। देख सकते हैं घेवर में कितनी परफेक्ट जाली आई है। अब घेवर को रखेंगे साइड में। चलिए बना लेते हैं चाशनी। इसमें कढ़ाई रखेंगे, ऐड कर देंगे 1 कप चीनी, आधा कप पानी। चीनी को पानी में अच्छे से मेल्ट करेंगे। हमें 1 तार की चाशनी बनानी है। देख सकते हैं चीनी है ना बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 4 से 5 कुटी हुई हरी इलायची। आप देख सकते हैं 1 तार की चाशनी बनी है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और रख देंगे ठंडा होने के लिए। ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ी हो जाएगी। चलिए घेवर के ऊपर लगाने के लिए बना लेते हैं रबड़ी। गैस में कढ़ाई रखेंगे, ऐड कर देंगे 1 लीटर फुल फैट दूध। ये दूध भैंस का ले रही हूँ। आप चाहे ना तो पैकेट वाला भी ले सकते हैं। अगर पहले से रबड़ी बनाकर रख लीजिएगा ना तो घेवर बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। दूध को लगातार चलाकर पकाएंगे। दूध है ना 50% पक चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/4 कप चीनी। चीनी है ना आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और लगातार चलाकर पकाएंगे। आप देख सकते हैं रबड़ी है ना वो बनकर तैयार हो गई है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि ठंडी होने के बाद रबड़ी है ना और भी गाढ़ी हो जाएगी। कभी कभी इस तरीके की चीज़ें हम खाते हैं जैसे कि सावन में, तो क्यों ना हम इस तरीके से घर में बनाकर खाएं जो शुद्ध भी हो और टेस्टी भी हो। चाशनी ठंडी हो चुकी है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ 1 तार बन रहा है ना, बस ऐसे ही चाशनी चाहिए हमें। देख सकते हैं जितने भी घेवर मैंने बनाया है ना बिल्कुल परफेक्ट बने। देखिए मैं आपको पीछे की तरफ भी दिखा रही हूँ कितना बढ़िया कलर आया है। इन घेवर को बनाकर 10 से 15 दिन फ्रिज में रखकर खा सकते हैं, खराब नहीं होते। जब भी खाना हो इस तरीके से चाशनी डालिए, ऊपर से रबड़ी लगाइए और सर्व करिए। रबड़ी लगाने के बाद घेवर की सिर्फ लाइफ है ना वो 2 से 3 दिन रहती है। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब आप घेवर में चाशनी डालिएगा ना तो चाशनी ज़्यादा पतली मत रखिएगा, वरना जब आप घेवर में चाशनी डालिएगा ना तो घेवर सॉफ्ट पड़ जाएंगे। और हाँ, चाशनी ज़्यादा गाढ़ी भी मत रखिएगा, वरना जब आप घेवर में डालेंगे ना तो चीनी जम जाएगी। देखिए घेवर के ऊपर इस तरीके से रबड़ी लगाएंगे और ऊपर से कटे हुए ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे। आपको देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा कि ये घेवर हमने घर में बनाकर तैयार किया। एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।